मारो मत। क्यों मरना है? छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ मुझे जाने दो। कहाँ जाएगी? दीदी क्यों बचाया आपने मुझे? इधर। तुझे पता है तू क्या कर रही थी? पता है तुझे? अब बता, इतना बड़ा अपनी जिंदगी का फैसला तूने क्यों लिया है? तू कौन है? कहाँ से है? अपना एड्रेस बता। किसकी लड़की है तू? आपने क्यों रोका मुझे? मुझे मरना था। मरना क्यों है यही पूछ रहे हैं। तेरे माँ बाप ने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, मरने के लिए हैं? अरे कम से कम उनके बारे में तो सोच। हैं? क्यों मरना चाहती है? किसी के साथ अफेयर चल रहे तेरा? हैं? किसी के साथ मैं चल कह रहा हूँ बता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वही तेरे से पूछा जा रहा है। तुम्हारे कि कपड़ों बात से क्या है? कपड़ों से पता लग रहा है अच्छे परिवार से हो, अच्छे संस्कार मिले हैं, और फिर इतनी घटिया हरकत कर रही है तुम। आपको कुछ नहीं पता। तो बताएगी ना, तब हमें पता चलेगा। हाँ, अरे इस उम्र में तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, और तू क्या कर रही है? हैं? किस दरिंदगी में उनको धकेल रही है? कितने सवाल उठेंगे तेरे मर जाने के बाद उन पे? सोचा है तूने कभी? हाँ दीदी, मैंने उनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ा, उनके सपनों को भी तोड़ा है। उनको मुझसे उम्मीद थी कि मैं यूपीएससी की पढ़ाई करूंगी, तैयारी करूंगी और एग्जाम क्लियर कर दूंगी, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैं उनका सपना ही पूरा नहीं कर पाई, तो मैं जी कर क्या करूं? इसलिए मैं सुसाइड करने जा रही थी। बस इतनी सी बात पे सुसाइड कर रही थी तू? हाँ, अरे दोबारा भी टेस्ट देके तू क्लियर कर सकती है। और एक बात बता, माँ बाप अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाते लिखाते हैं। अरे पढ़ने ही वाले तो फेल होते हैं, जो दौड़ लगाते हैं वही हारते हैं। फिर से प्रयास कर, और एक दिन मेरी बिटिया जरूर वो टेस्ट क्लियर करेगी। आप ये कह रहे हो कि मैं जरूर टेस्ट क्लियर करूंगी अगली बार? क्या कंफर्मेशन है अंकल? बताओ दीदी, क्या अरे कंफर्मेशन है? कंफर्मेशन तो खुद है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस करना कि मैं वो टेस्ट क्लियर कर सकती हूँ, और दोबारा से और दोबारा ज्यादा अच्छे से मेहनत तैयारी कर। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप मिडिल क्लास फैमिली से है। उनके पास इतने पैसे नहीं है, इतनी उनकी औकात नहीं है कि वो बार बार मेरे को फीस भरने के लिए पैसे दे, बार बार मैं तैयारी करूं। फिर आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। अरे बिटिया, बस इतनी सी बात। तुम ये चिंता छोड़ दो, और आज से तुम अपने माँ बाप की बेटी नहीं, हमारी भी बेटी हो। और आज से पढ़ाई का और तेरे एग्ज़ाम की फ़ीस का सारा खर्चा मैं करूँगा, चिंता मत कर। लेकिन एक वचन दे बिटिया, आज के बाद मरने की कभी भी नहीं सोचेगी। खा मेरी कसम कि ये कदम ज़िंदगी में कभी भी नहीं उठाएगी तू। ठीक है अंकल, आपकी कसम, मैं खूब तैयारी करूंगी और पास होंगी, माँ बाप का सपना पूरा करूंगी। पर अंकल, दीदी, मेरे माँ बाप को मत बताना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। उनको नहीं पता कि मैं ये करने आई हूँ। तो इस बात की टेंशन बिल्कुल मत ले, उनको कुछ पता नहीं लगेगा। सुन बेटिया, आज के टाइम में वो सरकार है जो बच्चे मेहनत करते हैं, चाहे वो गरीब का हुआ चाहे अमीर का, जो मेहनत करता है वो एग्ज़ाम भी क्लियर करता है और उसको बहुत अच्छी जॉब भी मिलती है। पहले की जो सरकारें थी ना, उसमें रिश्वत भी चलती थी, अप्रोच भी चलती थी, लेकिन इस सरकार में कोई भी अप्रोच नहीं चलती। आप बेफिक्र होकर एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि कहीं न कहीं आपसे चूक हुई है एग्ज़ाम की तैयारी करने में। तो अच्छे से तैयारी करो, आपका डेफिनेटली अगले एग्ज़ाम में सिलेक्शन पक्का, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलो घर। दोस्तों, आए दिन हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में घटनाएं घटती हैं। बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन किसी कारणवश से एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, चाहे वो एजुकेशन लाइफ हो या फिर सर्विस के लिए हो। तो सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप कहीं ना कहीं तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते, आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। जो कदम मैंने उठाया है वो कदम कभी मत उठाना। दीदी और अंकल ने जिस तरह मुझे मोटिवेट किया है, आप भी मोटिवेट होना। कभी भी खुद को फेलियर मत समझना। अपनी ज़िंदगी अनमोल है, इसे कभी व्यर्थ मत जाने देना। मेहनत करना,
और सफलता प्राप्त करना। तो आप मेहनत करेंगे तो उस सफलता के शिखर पे वहीं पहुंचेंगे जहां आपने सोचा है। तो अपने माँ बाप को ज़रूर उन उम्मीदों पे खरा उतरिएगा, उनके सपनों को साकार कीजिएगा, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा।